Hi, this is Siddharth Kanan, and you're entering into my world of celebrity interviews. So, in a few seconds from now, we're gonna enter into a star's life. Who is that gonna be? Remember, subscribe, like, and share my videos. 1, 2, 3, sha! इन्होंने कहीं एक इंटरव्यू में कहा था कि एक सीन था जहां इन्होंने आपसे कहा, पापा इस सिचुएशन में मत रहना, ये आपके लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बारे में बताइए, उसके बाद क्या हुआ, उसके दौरान क्या हुआ? जी एक इस फिल्म में लायन हार्ट में एक शॉट आता है, बाइक को वो घुमाया जा रहा है, तो वो लगभग 1.5 टन की बाइक है, बहुत बड़ी बाइक है। तो उसको जब घुमा रहे हैं और घुमाना था तो 50 डिग्री ऊपर उठाया हुआ था, बहुत मुश्किल था उसको उठाना और फिर उसको स्टार्ट करके और पूरी रेस दे के उसको घुमाना। तो ये कहने लगे पापा हो ही नहीं सकता, तीनों आ गई, एक ही नहीं कम, और जब 3 हो जाए तो फिर तो हमने कहा नहीं घुमाते, किसी ने बोला हम घुमाएंगे। तो इनको पता है कि ट्यूब तो यूज़ करेंगे, फिर घुमाएगा कौन, कहते VFX में कुछ कर लेंगे। हमने कहा हाँ, इनको हमने चाय पिलानी, अंदर बिठाया और हमें पता था ये एक बार शुरू हो जाए फिर देखते हैं। तो वही हुआ, ये तीनों बातें करने लगी और हम धीरे से खिसके, डायरेक्टर तो हम हैं ही, हमने कैमरे लगा रखे थे पहले ही, सब कुछ कर रहे थे, हम ऊपर जाके बैठ गए बाइक के, फटाफट चढ़ गए और उसको 50 डिग्री और इतनी हाइट पे, और ये तीनों बार आई और आती। और फिर इनको पता था कि अब अगर बोलेंगे गड़बड़ ज़्यादा ना हो जाए, मानेंगे तो नहीं पापा, लेकिन आंखों से आंसू चल रहे थे, तो हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने वो घुमाया और उसकी और स्पीड बढ़ाई और ये ऐसे खड़ी ऐसे, और जब वो शॉट हो गया, सब कुछ हो गया, तीनों आके और तो फिर उनको समझ, बेटा देखो हमने कर लिया। कहते आप करते ही क्यों, किसी और को क्यों नहीं करवाते? हमने कहा सोचो, हमारी जगह अगर यूथ कोई बैठे और उसको चोट लग जाए, हम अपने आप को कभी नहीं बख्शेंगे, हम कर सकते हैं ये, तो हमारी जगह कोई जान क्यों ऐसे दांव पे लगाए? तो ऐसा कुछ नहीं, हम तो स्टंट कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल से मनाया, फिर से चाय पिलाई, फिर ठीक हुआ काम। हाउ स्वीट। और अभी ये यहाँ बैठे हुए हैं, चौके छक्के मार रहे हैं मेरे शो पर। गुरुजी, जो ये स्टाइल आइकॉन आप बने, जब पहली बार आपने सोचा कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, तब रिएक्शन क्या था? कब डर था कि लोग सोचेंगे अरे गुरुजी ऐसे कैसे कपड़े पहन सकते हैं? वो सब थॉट्स आ रहे थे आपके जहन में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 6 लाख यूथ ने हमारे कहने से, 6 से 7 लाख यूथ था, रेगुलर टी प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, आफ्टर डेथ आई डोनेट, बॉडी डोनेट, तो 42 वर्क हमने उनको बोले, उन्होंने कसम खाई और बाद में करके दिखाया, पर उन्होंने हमसे कहा अब आप हमारी सुनो। तो ये कहानी तो यूथ के संगठनों ने आपको बोला कि गुरुजी आप सफेद पहनते हो, व्हाइट पहनते थे, पूरे व्हाइट, कहते ये व्हाइट पहनते हो तो हमें डर लगता है, पास नहीं आ सकते, आप हमारी तरह जीन्स शर्ट पहना करो। और हम डिजाइनर हैं, इनसे बड़ी जो है लड़की है उसकी शादी की तो डिजाइन किया, वो डिजाइन करके पहनना आपने। तो हमने कहा हमारे कहने से 7 लाख लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेदों को रिसर्च किया, हर धर्म को, वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है संतों का, तो कोई भी पहनो। और यहाँ अगर शुद्धि करना है तो जीन्स में भी वो मिलेगा, और यहाँ अगर गड़बड़ है तो कुछ पहनते फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसी से हमने कहा, और लोगों ने, यूथ ने तो मतलब जो बिस्लिंग और जो किया हमें वो पहन के, जब हम फर्स्ट टाइम आए उनके बीच में, तो बाइक पे हम आए थे, एंट्री की थी उनके बीच, क्योंकि हम स्टंट करते हैं। तो 2-4 स्टंट करके जब उनके पास आए तो वो मतलब हम बता नहीं सकते, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, ऐसे जैसे आप बैठे हो हाथ मिला रहे थे, ये वो जो टच करने से डर रहे थे, तो वो सारा कुछ हो रहा था। और लेकिन कुछ होते मतलब क्या है ये, तो वो भी लोग थे और उन्होंने बहुत कहा कि ये क्या है। कईयों ने तो, कई बड़ोदरा में तो लोगों ने ये कहा, गुरुजी, पत्रकार समाज से कोई सज्जन थे, गुरुजी आपने संतों पे कलंक लगा दिया। हमने क्या कर दिया ऐसा? कलंक लगा दिया आपने, ये कपड़े पहन के संतों को ये कर दिया। हमने कहा अरे यार ये क्या कर दिया? हमने उससे पूछा आपने वेद पढ़े हैं बेटा? कहता नहीं। हमने कहा हमने रिसर्च की है, वेदों में कहीं लिखा ही नहीं कि संतों की ड्रेस कोड, या कुरान शरीफ, कुरान मजीद में कहीं लिखा नहीं है कि संतों की कोई ड्रेस कोड होती है। संत वही होता है जो समाज को सच्चा राह दिखाए और बदले में कुछ ना ले, वही गुरु या मुर्शिद कामिल होता है। तो वो बड़े हैरान हुए, बाकी लोगों ने तालियां मारी जितने 49 बैठे थे, तो अदरवाइज उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। तो कभी ये जो डिट्रैक्टर्स होते हैं, जो कहते हैं कि आप गलत हो, उनको आप क्या अपनी साइड में लेने की कोशिश करते हो कि वो जैसे हैं वैसे आप छोड़ देते हो? नहीं, छोड़ते नहीं, उनको छोड़ते नहीं। हमें होता है कि इनको भी चेंज करना है, क्योंकि हम एज ए फकीर, एज ए संत हैं, तो हमारा फर्ज पूरी समाज के लिए, तो वो भी समाज का एक अंग है, तो हम उनको फिर बताते हैं कि ये चीज़ें, आओ हमसे बात करो, बहस करो। अगर आप कहते हो कि मैंने ये गलत पहना तो क्यों, और आप बताओ लिखा कहाँ है, तो फिर वो मान जाते, गुरुजी सॉरी हमसे ऐसा हो गया था, तो फिर वो बदलते। तो आप डिस्को इसको गए हो कि नहीं? नहीं, डिस्को नहीं। क्यों ऐसे? कभी कोई टाइम ही नहीं लगा, और कभी वहाँ क्योंकि नशा वगैरह बहुत होता है और हम नशे के खिलाफ हैं,
तो ऐसी जगहों पे जहाँ दुकानें हो या इस तरह का टाइप हो, हमें जो बच्चों ने बताया, क्योंकि हम तो कभी गए नहीं, तो इसलिए हम वहाँ कभी नहीं। तो मैं आपको स्वच्छ, सुंदर, पवित्र डिस्को में ले जाऊंगा, चलेंगे मेरे साथ? हाँ। और आपको पता है हम हर काम करते हैं, पर ये डांस से हम बहुत दूर रहते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। आप ये लोग करते हैं। आज गुरुजी आप झूठ बोल रहे हैं, आप पूछो क्यों? मैंने अंदर के सूत्रों सुना है जो यहाँ पे बैठे हो कि आप जबरदस्त डांस करते हो। हमने डांस किया आज से, आपकी उम्र कितनी होगी? 18 साल। विग पहनने के बाद 15 साल। वाह। वैसे कितनी उम्र लगती है आपको मेरी? कुछ कह नहीं सकते। सेफ खेल रहे हैं, डिफेंसिव। हाँ, नहीं होता है, क्रिकेट में खेलना पड़ता है। हाँ, कभी डिफेंड करना पड़ता है। हाँ, तो बोलिए। तो हमें लगभग हो गए होंगे शायद 33 साल, तब हम डांस किया थे, 33 साल पहले। पर फिर छोड़ा क्यों आपने? फिर छोड़ा क्योंकि और बहुत सारे कार्य थे, एग्रीकल्चर में आ गए, बाकी जो गेम्स में हम चले गए, तो ध्यान ही नहीं रहा कि कभी डांस का भी करना है। नहीं, पर डांस करने में क्या, 2 मिनट कहीं कोने में खड़े हो डांस कर लो। तो आजकल करते हैं, इस फिल्मों में कहीं थोड़ा बहुत तो किया है। एक स्टेप सिखाओ ना, हम लोग करते हैं साथ में। आ जाओ गुरुजी, लेट्स रॉक। हाँ, यही बैठ के एक। हाँ, तो हम आपको एक स्टेप इस फिल्म का है, जब शेर दिल 3 बार आता है, तो शेर दिल, ये ऐसे घूमी, ऐसे ऐसे बाजू ऊपर ये कोना, शेर दिल जी। एक कंटिन्यू स्टेप करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। शेर दिल शेर दिल शेर दिल। वो क्या बात है। मैं अपना डांस एकेडमी शुरू कर रहा हूँ, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए प्लीज। कमाल हो जाएगा। कमाल हो जाएगा ना। या इंटरव्यू के दौरान डांस स्कूल शुरू कर दिया, सब चीज मैंने शुरू कर दिया, अपना धंधा स्टार्ट कर रहा हूं मैं बैठ के यहाँ पे। यू नो, आप सुना है कि अपनी आवाज तो निकालते ही है क्योंकि वो आपकी आवाज है, अलग आवाजें भी निकालते हैं। कौन सी आवाजें निकालते हैं आप? जो जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग 3 इस फिल्म में निकाली। तो आवाज नंबर 1 जो लायन हार्ट है, जो एक मस्ती करता है, अरे छोड़ो ना यार, क्या है, कुछ नहीं होता। और फिर उसका शेर दिल, शेर दौड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं। और फिर बुजुर्गों वाला, आगे नहीं जा सकते बेटा। एक बच्चे की आवाज भी निकालते हैं आप देखिए। मैं सब बात करके यहाँ बैठा हूं मैं, आप मुझे आश्चर्यचकित नहीं कर सकते। बताइए चौथा आवाज। पता है आपको नहीं कर सकते, आपको शक पड़ा हुआ है, आपने यार कमाल करते हो। हाउ स्वीट, मेरे लाडला, मेरे गुलू गुलू गुलू, मेरे छोटे से मुन्ने। ये सिर्फ बातों की मिठास से बात नहीं बनेगी, कुछ मीठा। सर कंगाल खिला नहीं सकता मैं, पैसे तो खिला देता यार। मैं तो बच्चों के हाथ से चॉकलेट वे छीन लेता हूं, इतना है मैं। बहुत नॉटी। बट सुपर यार तुम। यू नो, क्या माहौल हमेशा ऐसा रहता है हंसमुख इनके साथ? हाँ, ऐसा ही रहता है हमेशा। जब भी बैठते हैं पापा से मिलने, जब भी टाइम लगता है कि मिलने जाते हैं, तो ऐसा ही माहौल रहता है। यार आप फैशन डिजाइनर हो, जी। इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हो, ऑटोमोबाइल डिजाइनर हो। ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग माने क्या? आपने गाड़ी इधर से उधर, माने एक साइकिल को मर्सिडीज बेंज बना देंगे? साइकिल तो नहीं बन सकती सर मेरे पास साइकिल है। पर फिर भी साइकिल पे अगर फाइबर का वो लगा देंगे, हो सकता बन जाए। तो ये सब कहाँ सीखा आपने? ये सब मैंने ये अपने आप सीखा है कि आप लोगों से मिलते रहे हैं? कहाँ से ये सब आता है आपको? हकीकत ये है, क्योंकि हम एज ए संत आपको कहना चाह रहे हैं जी। कि हम कभी झूठ नहीं बोले लाइफ में। एक और झूठ बोलने वाले से भी हमें थोड़ा गड़बड़ रहती है कि वो अच्छा नहीं लगता। तो हमने ये जो चीज़ें सीखी हैं, हमारे गुरुजी हुए शास्त्रनाम जी महाराज या भगवान से, कभी हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना फिल्म के जो काम किए उनके लिए, ना अगर बात थी। एक बार हम नौजवान खड़े थे कुछ लोग, तो हम खड़े थे वहाँ, कहते गुरुजी ये गाड़ी तो बिल्कुल कचरा हो गया, एक्सीडेंटल गाड़ी थी। हमने कहा कचरा कुछ नहीं होता, इसको उठा के लेके चलते हैं। गाड़ी लेके आए, हमने उसका डिज़ाइन किया, पहले फाइबर में किया, फिर उनको दिखाया कि ऐसे कर सकते हैं थर्मोकोल में बना के। तो वो गाड़ियां बनानी शुरू की, तो 35 गाड़ियां वैसी हमने बनाई, नए नए डिज़ाइन। जैसे बिल्कुल एक्सीडेंट डैमेज गाड़ी होती है, तो उसको हम फिर से मतलब ऐसे ही बना देते हैं कि जो देखता तो बस। और ऐसी बाइक अनोखे और आकर्षक होते हैं। इनके कार डिजाइनिंग के हुनर को देखकर तो बड़े बड़े कार डिजाइनरों की बोलती भी बंद हो चुकी है। क्या बात है। मूवी में भी जो बाइक घूम रही है, वो हाँ। भी पापा ने डिजाइन की। अच्छा, इन्होंने डिजाइन की क्या? जी। क्या बात यार, तुमने डायरेक्शन किया हुआ इनके साथ, आप गाती भी हैं इनके साथ।
आप गाती हैं कि नहीं इनके साथ? मैं अभी शुरू किया है। थोड़ा वो सिखाया है पापा ने मेरे को। तो गुरुजी हम तीनों को सिखाओ 2 लाइन। हाँ बताना कौन बेस्ट स्टूडेंट है हम तीनों में से। हाँ गुरुजी नो पार्शियलिटी। हाँ हाँ आप मेरे दोस्त पहले हो, इनके पिताजी बाद में। हमने मान लिया। बाकी सब नहीं मानेंगे, हमने मान लिया। हाँ तो बताओ 1 लाइन हम तीनों करने की कोशिश करेंगे। कॉन्टेस्ट है ये, आप बताइए। दिल तू धड़कन तू ओ पापा ओ पापा। हनी जी हंसिए मत, गाइए। पहले आप कहिए फिर मैं गाती हूँ। मैं आखिरी यार, महिलाएं पहले फिर बाद में मैं। हाँ ये लखनऊ से आए हैं। नहीं नहीं हाँ नहीं, फ्रेंड पहले कौन है? मैं। आप ही गाइए। और ये फ्रेंड सिचुएशन में भाग भी जाता बीच बीच में यार। अच्छा आपने तो गा लिया, पर एक चीज बोलूं, आप में एक चाइल्ड है अंदर, मैंने नोटिस किया है। आई हैव नोटिस दैट आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। क्या ये रियली बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, हालात, सर्कमस्टांसेस वो बच्चा बाहर निकलता है कि हमेशा आपके अंदर ये बचपना था? हमें लगता है हमेशा से। वैसे तो हर किसी के अंदर बच्चा रहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन लोग टेंशनों की वजह से बेचारा वो कहीं गुम हो जाता है। तो इधर ईश्वर की कृपा है कि कभी टेंशन होती ही नहीं, तो वो बच्चा ज्यों का त्यों था और ज्यों का त्यों है और ज्यों का त्यों रहेगा। तो यही वजह है। आप सोशल मीडिया में भी बहुत savvy हैं। जी। मैंने सोचा फेसबुक हो, ट्विटर हो, वगैरह वगैरह। वो कौन सी एक बड़ी क्रेजी सी अफवाह निकली जो आपने कहा ये कहां से निकली और हंसने लगे, वो कौन सी थी? एक बार ऐसा हुआ, उन पे तो नहीं निकली पर रियल में हमारे सामने आई। हम बाहर आए अपने घर से और जैसे ही हम बाहर जा रहे थे, लोग बीमार आते हैं वहाँ ड्रग छोड़ने वाले, तो एक लेडीज़ मिली, कहती गुरुजी रुको। हमने कहा जी बोलो क्या बात है। कहती आपको पता है, हमें कह रही है वो, हमारा नाम, हमें वहाँ पिताजी कहती है ज़्यादातर यूथ। कहती आपको पता है, हमें कह रही है पिताजी पाकिस्तान जा रहे हैं। हमने कहा है अच्छा बेटा तुझे पता है? हमें तो नहीं पता। यूं कहा तो सबका जो हंसी छुटी, क्योंकि वो हमें कह रही है हम जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें नहीं पता, फिर कहती है आपको नहीं पता पर जा रहे हैं। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था, जब भी हम याद करते तो हंसी आती कि हमें आके कहना कि आप जा रहे हो पाकिस्तान, हम कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे, कि हमें तो नहीं पता। कहते नहीं आपको नहीं पता पर वो जा रहे हैं। तो वो एक अजीब लगा कि, और हंसी भी बहुत आती है जब भी हम लोग वो याद करते हैं। तो पर इतने सारे कमेंट्स आते हैं वगैरह वगैरह, और मुझे लगता है कि आप बहुत करेजियस हैं इस तरीके से रहना, और नॉर्मल जो ट्रेंड्स होते हैं, नॉर्म्स को तोड़ना, वही अपने में एक फियरलेस एटीट्यूड है। बिल्कुल। कभी कभार हुआ होगा आपके लाइफ में जब आप भी जो लोग आजू बाजू करते हैं उसी तरीके से रहा करते थे? वो था एक दौर कि आप हमेशा बचपन से ही ऐसे ही निडर थे और बोले थे ये ही मैं करूंगा, सही हो या गलत मैं अलग हूं? हाँ मैं अलग हूँ ये तो कभी नहीं सोचा, लेकिन जो आपने दूसरा बोला वो सही था कि हम नीडर थे शायद ये भगवान की, क्योंकि 5 साल की उम्र में मालिक की भक्ति में, इबादत में लग गए थे, तो बिल्कुल नीडर थे। कभी डर नाम की कोई चीज़ आया ही नहीं करती थी, बल्कि जो डरा करते थे बच्चे उनको हम सिखाया करते, डरना क्या है, कुछ भी नहीं है, उसकी मर्जी है, अगर वो चाहेगा तो खुले में ले जाएगा और नहीं चाहेगा तो बंद कमरे में भी कुछ नहीं कहता वो, ऐसा मत कीजिए। तो ये शुरू से ही था, निडरता। क्या बात है, इसी तो आपके लिए लायन हार्टेड कहते हैं। हाँ आप मुझे बताइए, ये डायरेक्शन हो चुका है, इनके साथ आपको कभी कभार अपॉइंटमेंट मिल जाती है, अगर एक चीज अगर आपको अपने पिताजी से कहना हो वो क्या होगा जो आपने कभी पहले कहा नहीं होगा? ऐसी कोई बात नहीं कि हमने पापा से छुपाई हो, लेकिन जो मैं कहना चाहूँगी, हम दोनों ही कहना चाहेंगे कि पापा आप यूनिवर्स बेस्ट पापा। हाय रे रब्बा, तालियां प्लीज, वेरी स्वीट, वी लव यू। और आज आप मुझे एक अच्छा मित्र, मेरा हम उम्र का, जी जी जी, एंड इनफैक्ट मैं आपसे उम्र में बड़ा भी हूँ, आपके एटीट्यूड देखकर गॉड ब्लेस यू। अमरप्रीत हमेशा अमर रहिए। हनीप्रीत, आपकी वजह से मेरा आवाज भी अच्छा है, क्योंकि मैं हनी को पानी में डालता हूँ पीता, और इट्स ग्रेट फॉर द थ्रोट एंड यू आर ग्रेट फॉर लाइफ एज वेल। एंड सर यो, लेडीज एंड जेंटलमैन, MSG, तालियां इनके लिए, द लायन हार्टेड। मैं हूं सिद्धार्थ करण, जो भी करो निडर बन के करो, बिंदास करो, लाइफ इज वन, लिव इट अप इन स्टाइल बेबी, बाय। Hi, I'm at the Canal Cruise in Amsterdam, and yes, you can see the beauty all around me. I'm having such a good time, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी बहुत enjoy कर रहे हैं with my YouTube videos, with my celebrity chat shows. Like, subscribe, share, ये मेरा motto है. Give me your suggestions, drop in a message, tell me what you think about the interviews, what questions I should ask. Remember, I'm enjoying in Amsterdam.
You enjoy my videos, Chakne Fatte.